23, अभी तक मैं 22 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और बोलने का कॉन्फिडेंस सिर्फ नॉलेज से आएगा, और नॉलेज धीरे धीरे आएगा। जब आप पढ़ते जाओगे तो आपको नॉलेज भी आ जाएगा, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ और मेरी स्पीड के साथ आपको लिखना है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, अकॉर्डिंग टू के अनुसार। एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया, या अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया, दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू द सेंसस मतलब जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है दुनिया की दूसरे नंबर की बड़ी जनसंख्या है। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, ठीक है। जैसे कि हमने कहा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, एवरी वुमेन इज़ द अबव द एज ऑफ 21 इज़ अ वैलिड फॉर लाडली बहना योजना। लाडली बहना चल रही है तो तुम्हारा नंबर आएगा नहीं लाडली बहना में? नहीं आया। अब एक लाडले भैया और चालू हो जाए, लाडले भांजे। लाडले भांजों के लिए नहीं है कोई योजना, है ना। चलो ठीक है। फिर है अगला एक्रॉस या राइट इन द मिडल। एक्रॉस, राइट इन द मिडल, तो क्या हो जाएगा? एक्रॉस या राइट इन द मिडल, बीचों बीच, ठीक है। बीचों बीच या राइट इन द मिडल। अब देखो एक्रॉस के दो प्रयोग होते हैं, राइट इन द मिडल या बीचों बीच। जैसे कि हमने कहा, जैसे कि कीप इट एक्रॉस द, जैसे हमने कहा कीप इट एक्रॉस द टनल, ठीक है, या आर पार रखो इसको, ठीक है। या हमने कहा कीप इट एक्रॉस द वेंटिलेटर, जैसे आपके पास कुछ है ऐसी वस्तु और मैंने कहा इसे वेंटिलेटर के आर पार रखो, तो मैं बोलूँगा कीप इट एक्रॉस द वेंटिलेटर। एक्रॉस द वॉल मतलब दीवार के आर पार रखो, एक्रॉस द वॉल। आपने थोड़ा सा रख दिया, इतना मैंने बोला नहीं, एक्रॉस द वॉल, वॉल में दीवार में छेद करके पूरा आर पार रख देना कोई चीज़, तो एक्रॉस का मतलब वहाँ प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद इसे ये भी बोल सकते राइट इन द मिडिल, बिल्कुल ठीक बीचों बीच, राइट इन द मिडिल, ये भी इसका मतलब होता है, ठीक है। तो राइट इन द मिडिल या एक्रॉस का मतलब क्या होता है? बीचों बीच। अगेन, फिर से, अगर मान लीजिए आपको जीवन में असफलता मिल जाए तो आप क्या करोगे? ट्राई अगेन, ठीक है। ट्राई एंड ट्राई अगेन, बार बार दोबारा कोशिश करो, दोबारा कोशिश करो। ट्राई, आई विल ट्राई अगेन, ठीक है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई अगेन, अगेन मतलब क्या हो जाएगा? फिर से। एंड या एज वेल एज, इसका मतलब क्या होता है? के साथ। एंड या एज वेल एज। अब देखो इसका प्रयोग कैसे हम करते हैं। जैसे हमने कहा प्रज्ञा एंड रागनी आर गुड फ्रेंड, प्रज्ञा एंड रागनी आर गुड फ्रेंड। प्रज्ञा और रागनी अच्छी दोस्त हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि प्रज्ञा और रागनी स्कूल आती हैं, साथ में विजय भी आता है, तो हम बोलेंगे प्रज्ञा एंड रागनी कम टू स्कूल एज वेल एज विजय। एज वेल एज का प्रयोग ऐसी स्थिति में कर सकते हैं, एंड न लगा के एज वेल एज कर सकते हैं। प्रज्ञा एंड रागनी कम टू स्कूल एज वेल एज विजय, और विजय भी। तो एज वेल एज का प्रयोग हम यहाँ पे कर सकते हैं और करते ही हैं। एज वेल एज और के अर्थ में करते हैं, और के साथ, और ऑब्लिक के साथ। अब एक वर्ड है एनी हाउ, जैसे तैसे, ठीक है। जैसे तैसे हमें टिकट मिल गई, कई बार इतनी मारामारी होती टिकट नहीं मिलती, पता चला कि वेटिंग चल रही है, तो जैसे तैसे आप बोले एनी हाउ आई गॉट अ टिकट, जैसे तैसे मुझे टिकट तो मिल गई, बट आई कुड नॉट कैच माई ट्रेन बिकॉज इट वॉज क्राउड देयर, वहाँ भीड़ थी तो मुझे ट्रेन नहीं मिल सकी, मैं नहीं पकड़ सका। एनी हाउ, जैसे तैसे। यू विल रिटर्न माई मनी एनी हाउ, कैसे भी करके मेरे पैसे लौटाओ, ठीक है। यू पे योर फी एनी हाउ, कैसे भी करके फीस जमा करो। बोल नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, ठीक है। सेंटेंस। बाय हुक बाय क्रूक, ठीक है। बाय हुक बाय क्रूक, बाय हुक HOOK हुक, हुक, और बाय क्रूक CROOK क्रूक। इसका मतलब है बाय हुक बाय, किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से। एक है दया का पात्र बनने से अच्छा है ईर्ष्या का पात्र बनो, ठीक है। इट इज़ बेटर टू इनवे देन पिटी, इट इज़ बेटर टू बी इनवे देन पिटी। इसका मतलब होता है दया का पात्र बनने से अच्छा है कि ईर्ष्या का पात्र बनो। समझ में आया?
मतलब ऐसे मत बनो कि हर किसी को आप पे दया आ जाए, आपका शक्ल देख के कोई आप पे दया करे, बल्कि ऐसे बनो कि लोग आपको देख के ईर्ष्या करें, आपसे जलें। ठीक है, दया का मतलब है आपने जीवन में कुछ ज़्यादा नहीं किया है, और अगर कोई ईर्ष्या करता है इसका मतलब आपने कमाल किया है। ठीक है, लेकिन व्यवहार में फिर भी विनम्रता होनी चाहिए। ये नहीं कि अब थोड़ा पैसा हो गया तो बिल्कुल नीचे देख ही नहीं रहे कि ना, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन दया तो कोई करे ही ना, ये कोशिश रहे कि आप ऐसा ना करें कि कोई आप पे दया कर पाए। अब वो तभी करेगा दया जब कुछ नहीं करेंगे आप। तो आगे समझ में, एनी हाउ जैसे तैसे। ठीक है, जैसे कि राइट एनी हाउ, कंप्लीट एनी हाउ। जैसे आई विल हैव टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम एनी हाउ, कैसे भी करके मुझे क्वालिफाई करना है। जैसे कि आई हैव टू गेट फर्स्ट प्राइज़ एनी हाउ। जैसे आप लोग सभी लैपटॉप विनर हैं भविष्य के, है ना, लैपटॉप विनर, तो आप एनी हाउ लैपटॉप विनर बनेंगे। आई विल बी लैपटॉप विनर एनी हाउ। एज इफ मानो कि, जैसे कि, जैसे मैंने कहा, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि तुम ऐसे चलते हो, ठीक है, जैसे कि बीमार हो, तो क्या हो जाएगा, यू वॉक एज इफ यू वर इल। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने वर और इज़ लगाया, सॉरी यहाँ पे इज़ लगेगा, यू वॉक एज इफ़ यू आर इल। लेकिन अगर इसको पास्ट में किया जाए कि तुम ऐसे चल रहे थे जैसे कि तुम बीमार हो, तो हम ऐसे करेंगे, यू वर वॉकिंग एज इफ़ यू वर इल। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा तुम ऐसे बात करती हो जैसे मुझे खा जाओगी, तो क्या हो जाएगा, यू टॉक्स एज इफ़ यू वुड ईट मी, यू वुड ईट मी। तो क्या लगेगा यहाँ पे, वुड। एज इफ़ है ये, एज इफ़। ठीक है, एज इफ़। एज दो का मतलब भी वही है, एज दो का मतलब भी वही है, मानो कि या जैसे कि। तो समझ में आया, एज इफ़। और देख लेते हैं, जैसे कि तुम ऐसे डांटते हो जैसे मेरे बड़े भाई हो, तो क्या हो जाएगा, यू स्कॉल्ड एज इफ़ यू आर माई एल्डर ब्रदर। ठीक है, इस प्रकार से। फिर उसके बाद है अनटिल। अनटिल का मतलब क्या हो जाएगा, जब तक नहीं, जब तक नहीं। लिख रहे विजय, आप भी लिखो, जब तक नहीं। अनटिल का मतलब जब तक नहीं। जैसे कि मैंने कहा, मैं जब तक नहीं आता यहाँ रुको, स्टे हियर अनटिल आई रिटर्न, या अनटिल आई कम। अनटिल आई रिटर्न भी बोल सकते, जब तक मैं वापस ना आऊँ। ठीक है, पेड़ के नीचे रुकना जब तक कि मैं ना आऊँ, स्टे अंडर द ट्री अनटिल आई कम बैक, या अनटिल आई कम। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी बरसात में पेड़ के नीचे नहीं रुकना चाहिए। एक बार बताया भी था हमने, क्यों नहीं रुकना चाहिए, ज़रा बताओ प्रज्ञा। बिजली गिर जाती है कभी भी, यस, उसकी हाइट ज़्यादा होती है, और जो बादल होते हैं, बिजली करंट वाले जो बादल होते हैं, वो अक्सर पेड़ों को पास मानकर, ऊंचाई उनकी ज़्यादा होती है तो उसको अपना पावर दे देते हैं, अपना जो करंट है उसमें दे देते हैं। तो इस वजह से बिजली जो है अक्सर पेड़ों पर गिरती है। तो कभी भी बरसात के मौसम में पेड़ पौधों के पास बिल्कुल भी खड़े ना हो, क्योंकि बिजली गिरती है तो सेकंडों में काम हो जाता है, वो भागने का मौका भी नहीं मिलता वहाँ से। समझ में आया, इसलिए उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। चलो, अनटिल हो गया, जब तक नहीं। ठीक है, चलो, एट एनी रेट या कम वॉट में। एट एनी रेट लिखो, एट एनी रेट अथवा कम वाट में। या अगर हम ये कहें एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट के, ओके, क्या ये दोनों एक ही चीज़ है, एट एनी रेट, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। जैसे कि मुझे ये कार चाहिए किसी भी कीमत पर, तो मैं क्या बोलूँगा, आई वॉन्ट दिस कार एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर मुझे ये कार चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे किसी भी कीमत पर मुझे फर्स्ट रैंक लेके आना है, आई गॉट फर्स्ट रैंक एट एनी कॉस्ट। एनी दिक्कत, नो दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ बच्चे बड़े
शैतान आते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें क्लास में ही करते हैं, ठीक है। जैसे कि कई बार लोग बोलने लगते हैं, है ना, जिनको इंग्लिश ठीक से नहीं, ओ माय गॉड कितनी धूल है, ओ माय गॉड कितनी धूल है, तो अपने हाथों क्या बोलते हैं, धूल को धूरा, ओ माय गॉड कितनी धूरा है। जैसे कई बार नहीं आता तो बोलते एक्सक्यूज़ मी ब्रो, प्लीज़ गिव मी काला नमक, है ना, नहीं तो और करिया नमक, ये बोल देते लोग, है ना, प्लीज़ गिव मी करिया नमक। ओ माय गॉड कितनी दांत है ना, ओ माय गॉड कितनी दांत, अरे ये लड़की, बेटा अति बेटा तुम्हारी ड्राइंग की, अति बेटा तुम्हारी ड्राइंग की बुक दिखाना दीदी को, ड्राइंग दिखा दो यार, नहीं तो भैया वो मेरी पोल पट्टी खोल के धर देगी। वो क्या क्या बोल रही देख रहा है आप उसे, इतना खतरनाक, वो पता नहीं इसको सिखा है क्या, वो सब सीख गई है और क्या, उसे लगता है गाली नहीं, ये प्रवचन टाइप है, कुछ अच्छी चीज़ है इसे बोलना चाहिए, लेकिन हम नहीं देते। चलो, एट एनी रेट किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर, एट लीस्ट कम से कम, एट लीस्ट कम से कम 2 घंटे पढ़ लो, तो क्या बोलेंगे, यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर, यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर, कम से कम 2 घंटे तो पढ़ो, ठीक है। अति बेटा मम्मा देखना क्या कर रही, तुम्हारे लिए क्या बना रही, जाना देख के आना, गो इनसाइड, गो पूछ के आना जरा। क्या लिखेंगे कि एटलीस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट कम से कम, ठीक है। कम से कम तुम्हें ग्रामर तो आना ही चाहिए, यू नो एटलीस्ट ग्रामर, यू नो एटलीस्ट ग्रामर, ठीक है। कम से कम तुम्हारे पास पैसे तो होना ही चाहिए, क्या हो जाएगा, एटलीस्ट यू शुड हैव मनी। लो तो इसमें लिख लेना बेटा तुम्हारे अल्फ़ाबेट्स, लो इसमें लिख के बताओ, वो नीचे डाल दिया चेयर के नीचे, कम से कम तुम्हारे पास 100 रुपये तो होने ही चाहिए। हाँ, यू शुड हैव एटलीस्ट 100 रुपये, कम से कम 100 रुपीज़ तो होनी चाहिए यार आपके पास कोई भी काम करने के लिए, तो एटलीस्ट, ठीक है। अपन कई बार बोलते थे यहाँ तक कि एटलीस्ट, यहाँ तक कि मैंने उसकी हर संभव मदद की, एटलीस्ट आई हेल्प्ड हिम अलॉट, मैंने उसकी बहुत मदद की, एटलीस्ट मैंने उसे पैसे तक दिए, कम से कम मतलब यहाँ तक कि मैंने उसे पैसे तक दिए, एटलीस्ट आई गेव हिम मनी, ठीक है। तो इस प्रकार से एटलीस्ट का प्रयोग वैसे होता है कम से कम, है ना। उसके बाद है एट वंस, क्या हो जाएगा भाई आप ही बता दो, कम से कम एट वंस या इंस्टेंटली, बताओ एट वंस या इंस्टेंटली क्या होना चाहिए, एट वंस तुरंत, गो एट वंस क्या बोलेंगे, अभी जाओ, यही तो दिक्कत आती है हमें स्पीकिंग में, और क्या है, यही सब तो नहीं बनता, अभी जाओ, गो एट वंस। इंस्टेंटली कब, इंस्टेंटली अभी, इंस्टेंट अभी इसी समय, इंस्टेंट, गो एट वंस। कम एट वंस अभी आओ, फ़ोन पे किसी से बात करो, कम एट वंस अभी आओ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसे, जैसे हमारे एक सर हैं, उन्होंने बताया कि उनके पिताजी एक बार दूध लेने गए, घर में मेहमान आए, तो उनकी वाइफ ने कहा कि जाओ दूध लेके आ जाओ, मेहमान आ रहे हैं। तो वो डब्बा लेके गए दूध लेने के लिए, और उनके कोई मित्र मिल गए, तो उनके पास वो बैठ गए, ठीक है, और भूल गए वो कि घर में मेहमान आए हैं। इधर मेहमान आ गए और चले गए काली चाय पी के। उसके बाद उनके मित्र ने कहा कि चलो यार एक जगह घूमने चलते, उन्होंने कहा चलो, वो घूमने भी चले गए। और शाम को आए तो उनके घर में बहुत लड़ाई हुई, पहले फ़ोन चलते नहीं थे कि तुम दूध लेने गए थे, दूध ही लेके नहीं आए, मेहमान आके और काली चाय पी के चले गए, लेकिन तुम शाम तक नहीं आए। तो वो उनके दिमाग से निकल गया, ठीक है। तो एडवांस अभी घर से निकल जाओ, क्या बोलेंगे, गो एट वंस फ्रॉम हियर, अभी यहाँ से चले जाओ, गो एट वंस, ठीक है। एट वंस मतलब तुरंत, एट वंस। ऑन अकाउंट ऑफ या बाय डिंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ कि सिर्फ मैं आपकी नौकरी के लिए आपको परेशान नहीं करता, अन्यथा मैं आपको सस्पेंड भी कर सकता हूँ, या आपकी फैमिली के लिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आई डू नॉट पनिश यू ऑन अकाउंट ऑफ योर फैमिली, अदरवाइज आई कैन डिसमिस यू, आई कैन सस्पेंड यू फ्रॉम हियर, ऑन अकाउंट ऑफ योर फैमिली,
ठीक है, आपके परिवार के कारण, आपके परिवार के चक्कर में या आपके परिवार की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ, आपके परिवार के हित में, ये सब के कारण या के कारण, ठीक है। चलो अगला है कंसिक्वेंटली। कंसिक्वेंटली क्या होता है? कंसिक्वेंटली मतलब होता है फलस्वरूप। कंसिक्वेंटली क्या होता है? फलस्वरूप। ये वर्ड याद करके आ जाएं, कल तो मज़ा ही आ जाए। कंसिक्वेंटली फलस्वरूप, देखो कितना अच्छा वर्ड है कंसिक्वेंटली, फलस्वरूप। जैसे कि मान लीजिए आप, जैसे कि मान लीजिए मैंने या आप कहें, इसका एग्जाम्पल बता सकते हो आप? कितना अच्छा वर्ड है कंसे, फलस्वरूप। यस, हाँ हाँ, उसने मदद की और फलस्वरूप मैंने भी उसकी मदद कर दी, ये भी हो सकता है, ठीक है। ही हेल्प्ड मी कंसिक्वेंटली आई हेल्प्ड हिम, मैंने भी उसकी मदद कर दी, तो कितना अच्छा हो सकता है कंसिक्वेंटली, फलस्वरूप। फल मतलब फल मिलता है, किसी भी चीज़ का रिजल्ट आता है, उसके अनुसार या उसके अनुरूप आपने काम कर दिया, ठीक है। अच्छा, टुडे क्या होता है? टुडे क्या होता है? टुडे क्या होता है? आज। टुमारो क्या होता है? कल। टुमारो क्या होता है? कल। और एस्टरडे क्या होता है? बीता हुआ कल, ये सबको पता है। लेकिन परसों को क्या बोलेंगे? आने वाले परसों को नहीं, डे आफ्टर टुमारो। क्या बोलेंगे? डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो क्या हो जाएगा? आने वाला परसों, मतलब टुमारो के बाद का दिन, सीधी सी बात है, टुमारो के बाद का दिन। टुमारो क्या हो जाएगा? कल, और डे आफ्टर टुमारो क्या हो जाएगा? परसों। सिंपल ही, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, बीता हुआ परसों को क्या बोलेंगे? क्या हो जाएगा? डे बिफोर एस्टरडे। डे बिफोर एस्टरडे मतलब आने वाला, बीता हुआ परसों, डे बिफोर एस्टरडे मतलब एक दिन के पहले का दिन। डे बिफोर एस्टरडे मतलब बीते हुए दिन के पहले का दिन, एस्टरडे के पहले का दिन, तो क्या हो जाएगा? परसों। अच्छा, जैसे कई बार हम बोल देते हैं नरसों, ये भी बोल देते हैं, तो उसे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बोलने की ज़रूरत नहीं है नरसों के। फिर भी बोलना चाहो तो टू डे आफ्टर टुमारो, चाहो तो टू डे, 2 दिन बाद, आफ्टर टुमारो के 2 दिन बाद, तो क्या हो जाएगा? परसों और नरसों। बस यहाँ तक हम नरसों तक बोलते हैं, फिर उसके बाद नहीं बोलते। टू डे आफ्टर टुमारो, परसों, नरसों, ठीक है। और भी बोलते हो क्या? और तुम लोग गांव में तो कुछ भी बोलते, परसों, नरसों, ढरसों और हो जाएगा फिर तो, और है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये गलत है, क्यों आपको भ्रमित किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, परसों नरसों तक होता है, ठीक है, टू डे आफ्टर टुमारो। अच्छा, फिर है अगला, ठीक, डेस्पाइट, इनस्पाइट, डेस्पाइट लिखो, डेस्पाइट, DESPIT, इंस्पाइट, INSPIT, इंस्पाइट ऑफ लिखो, इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ। और एक शब्द और लिख लो, इवन देन, इवन देन। और एक और शब्द लिख लीजिए, नेवरदलेस, नेवरदलेस, इकट्ठा है ये, नेवरदलेस, अलग अलग नहीं लिखना, नेवरदलेस इकट्ठा हो जाता है, नेवरदलेस मतलब आखिर 3 चीज़ों का, 3 शब्दों का जो मेल है वो नेवरदलेस, कंपाउंड वर्ड है वो, 2-3 वर्डों से मिलके बना है। चलो, तो इन सब का मतलब होता है इसके बावजूद भी, इसके बावजूद भी। जैसे कि हम कहें पैसा होने के बावजूद भी तुम फीस जमा नहीं करते, तो क्या हो जाएगा? इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी यू डोंट पे योर फी, ठीक है। जैसे अंग्रेजी जानने के बावजूद भी तुम अंग्रेजी नहीं बोलते, तो क्या हो जाएगा? डेस्पाइट नोइंग इंग्लिश यू डोंट स्पीक, इन स्पाइट का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कार होने के बावजूद भी तुम पैदल जाते हो, इन स्पाइट ऑफ हैविंग कार यू गो पैडलेस या यू गो ऑन फुट, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप। जो समझ में आ गया? इन स्पाइट डेस्पाइट का मतलब के बावजूद भी। जैसे 4 बेटों के बावजूद भी वह आज अभागा है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग 4 सन्स ही इज़
हेल्पलेस, ही इज़ हेल्पलेस। ठीक है, आजकल ऐसा होता है बच्चे बाहर जॉब वॉब करने चले जाते हैं, माता पिता अकेले रह जाते हैं, लेकिन क्या करें, सबको अपना अपना तरक्की दिखता है। लेकिन ज़िंदगी में एक बात ज़रूर देखना, कितनी भी तरक्की कर लो, अपने आप से ये ज़रूर पूछते रहना यहाँ वहाँ से कि इस देश के लिए आपका क्या योगदान है, इस दुनिया के लिए आपका क्या योगदान है। दरअसल क्या रहता है, हम सभी का, हमारे पूर्वजों का एक कर्ज होता है और उस कर्ज को हमें उतारना होता है। और सिर्फ कर्ज ये नहीं होता कि उन्होंने आपकी परवरिश की है, कर्ज ये भी है कि इस प्रकृति को ऐसा बनाने में उनका योगदान है। जैसे कि आपके लिए उन्होंने इतने डेवलपमेंट किया, सड़कें बनाई, स्कूल बनाए, कुछ भी बनाए, जो सार्वजनिक स्थान बनाए, तो आपका क्या उनके इसके बदले में आप क्या कर सकते हो, तो हमारा एक ऋण होता है। ठीक है, तो हमें पर्यावरण की सुरक्षा में सहयोग प्रदान करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि आप ये हमेशा पूछते रहो अपने आप से कि मैं अपने लिए तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग फॉर द कंट्री। अगला है ओवर एंड ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन या अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन या अगेन एंड अगेन। तो अगेन एंड अगेन तो जानते हो क्या होता है, क्या, बार बार, बार बार। ओवर एंड ओवर अगेन मतलब बार बार, बहुत बार, अगेन एंड अगेन बार बार। जैसे कि तुम बार बार एक ही गलती दोहराते हो, तो क्या हो जाएगा, यू रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। ठीक है, जैसे कि हम कहें तुम बार बार फेल हो जाते हो, यू फेल अगेन एंड अगेन। और क्या बोल सकते हैं, यू आर फेल्ड हो जाएगा, यू आर फेल्ड अगेन एंड अगेन। आगे बोलो, तुम बार बार आ जाते हो, यू कम हेयर अगेन एंड अगेन, बार बार आ जाते हो। ठीक है, उसके बाद यस, तुम बार बार खाते हो, यू ईट अगेन एंड अगेन। ठीक है, बोल सकते हो। चलो ठीक है, बाय द वे हाउ मैनी टाइम यू ईट, बाय द वे हाउ मैनी टाइम यू ईट फूड, हाउ मैनी टाइम यू ईट फूड, 3 टाइम, 2 टाइम और 4 टाइम, 2 टाइम। बच्चों को तो 4 बार खाना चाहिए यार कम से कम। परहैप्स, टाइम नहीं मिलता खाने के लिए, घर वाले देते नहीं। अच्छा, परहैप्स शायद, परहैप्स क्या हो जाएगा, शायद। जैसे हमने एक सेंटेंस बताया था, शायद वो मेरा भी नहीं था, परहैप्स ही वाज नॉट इवन माइन, है ना, टू बी वर्ब पढ़ा था तब बताया था, परहैप्स ही वाज नॉट इवन माइन। ठीक है, शायद तुम दीपक के भाई हो, परहैप्स यू आर द ब्रदर ऑफ दीपक। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं, ऑफ लेट, ऑफ लेट या सिंस। सिंस लेट मतलब, सिंस क्या होता है, पिछला। जैसे कि मैं कहता हूँ कि सिंस मॉर्निंग, ठीक है, फॉर टुमारो, तो इस प्रकार के लिए तो हम नहीं, सिंस टुमारो। ठीक है, सिंस टुमारो हो जाएगा क्या, फ्रॉम टुमारो। भविष्य में तो फ्रॉम लगाते हैं, भविष्य में क्या लगाते हैं, फ्रॉम, और पास्ट में क्या लगाते हैं, सिंस और फॉर। निश्चित समय के लिए लगाते हैं सिंस और अनिश्चित समय के लिए लगाते हैं फॉर। ठीक है, आगे समझ में। और फ्रॉम कहाँ लगाते हैं, फ्यूचर में लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस के एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। एनी प्रॉब्लम, चलो ठीक। स्लाइट अ लिटिल क्या हो जाएगा, थोड़ा। जैसे हम कहें कि ये बैग भारी है क्या, आप कहोगे सर स्लाइटली वेट, थोड़ा भारी है सर। ठीक है, या बोलोगे आप अ लिटिल हैवी, थोड़ा सा भारी है। स्लोली क्या हो जाएगा, धीरे धीरे। ग्रेजुअली, ये भी एक प्रकार का धीरे धीरे होता है या क्रमशः, ग्रेजुअली। बाय एंड बाय, ये भी वही होता है, धीरे धीरे, स्लोली या ग्रेजुअली यू लर्न। सो फॉर क्या होता है, सो फॉर या टिल नाउ, टिल नाउ, ये पता होगा आपको, अब तक। जैसे कि मैंने कहा होमवर्क पूरा हो गया, आपने कहा सर नहीं हुआ, तो मैं बोलूँगा व्हाट हैव यू बीन डूइंग सो फॉर, अब तक क्या करते आ रहे हो तुम लोग। ठीक है, या व्हाट आर यू, ठीक है, व्हाई डिडंट यू डू सो फॉर, अब तक क्यों नहीं किया। ठीक है, व्हाई हैवंट यू डन सो फॉर, कितने प्रकार से पूछ सकते हैं, अब तक क्यों नहीं हुआ। सो फॉर एज, ये भी मैंने बताया था आपको, सो फॉर एज, जहाँ तक। हमने क्वेश्चन में बताया था और पहले वीडियो में भी बताया था, जहाँ तक भारत का संबंध है।
सो फॉर एज इंडिया इज़ कंसर्न, है ना, सो फॉर एज फॉर एज भी वही है, एज फॉर एज द क्वेश्चन ऑफ इंडिया अराइज, जहाँ पर भारत का संबंध, क्वेश्चन ऑफ इंडिया अराइज जहाँ पर भारत का सवाल उठता है, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। जैसे कि एज फॉर एज द क्वेश्चन ऑफ गर्ल्स अराइज, जहाँ तक लड़कियों का सवाल उठता है, वे कैसी होती हैं, दे आर डेलिकेट, नाजुक होती हैं। नहीं, आजकल की लड़कियाँ नाजुक नहीं होती, फाइटर जेट उड़ा रही हैं तो नाजुक कहाँ से, ट्रैक्टर चला रही लड़कियाँ, बिल्डोजर चला रही हैं तो नाजुक तो बोल ही नहीं सकते। दे आर सेंटिमेंटल, सेंटिमेंट होती वो, है ना, भावुक होती हैं लड़कियाँ क्या, दे आर टची, कन्फ्यूज्ड। तुम्हारे द्वारा ये बात तो अच्छी नहीं लग रही चलो, हो सकता है तुम्हारी कॉलोनी में होंगे। सो मच, सो दैट या शो दैट, सो मच तो होता है क्या, बहुत ज़्यादा, सो मच, और सो दैट यहाँ तक की, सो दैट ताकि, या जहाँ तक, सॉरी यहाँ तक की, सो दैट, जैसे कि ताकि बोलते हैं हम, सो दैट का प्रयोग ताकि में करते हैं। मैं आपको पढ़ाता हूँ ताकि आप सीख सकें, आई टीच यू सो दैट यू लर्न, ठीक है। दरअसल सो दैट का प्रयोग ताकि ही होता है, यहाँ तक की लिखा ये नहीं है, इसका मतलब है ना, ये गलत है। तो सो दैट का मतलब है ताकि, क्या लिखेंगे, सो दैट का मतलब ताकि, अब क्लियर कर लो उसको, है ना। समवन और द अदर, कोई ना कोई, समवन और द अदर, कोई ना कोई, कहाँ लिखा है समवन और द अदर, ये समवन और द अदर, कोई ना कोई। अच्छा, समहाउ और द अदर, कैसे ना कैसे, समहाउ और द अदर क्या हो जाएगा, कैसे ना कैसे, और बस दो बचे हैं, समटाइम और द अदर, किसी न किसी समय, समटाइम और द अदर। जैसे आपने कहा कि सर हमारे घर आइए, तो मैं बोलूँगा नो नॉट नाउ, बट समटाइम और द अदर आई विल डेफिनेटली कम, किसी न किसी